वेलकम बैक टू कोड विद गीक्स यूट्यूब चैनल। पाइथन प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं और उसी सिलसिले में आज की वीडियो भी हमारी। तो आज की वीडियो है हमारी वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं और उनको कोडिंग के अंदर इस्तेमाल कैसे करते हैं। और वीडियो के एंड पे हम असाइनमेंट देंगे और उससे अगली वीडियो में सोल्यूशन। तो पिछली वीडियो में भी मैंने एक असाइनमेंट दी थी, तो उसका सोल्यूशन पहले मैं आपको बता दूँ, फिर उसके बाद आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो असाइनमेंट देखें हमारी क्या थी। असाइनमेंट थी हमारी कि हमने प्रिंट फंक्शन इन पाइथन एक लाइन में लिखना है और उसको इस तरह 4 लाइनों में कन्वर्ट करना है। और दूसरी असाइनमेंट थी हमारी कि इस तरह हमने 4 लाइनों में प्रिंट फंक्शन इन पाइथन लिखना है और उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ऑपोजिट पहले की। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ उसको कोड कैसे करना है। अब मुझे लगता है आप आपसे काफ़ी को तो पता चल भी गया इसको कैसे कोड करना है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं कहा था प्रिंट प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। तो अब ये देखिए मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। देखिए सिंगल लाइन में कोड रन हुआ। इसको 4 में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें कमांड होता है हमारे पास बैकवर्ड स्लैश एन। इस तरह के और भी कमांड होते हैं, बैकवर्ड स्लैश टी और इस तरह के, जो किसी न किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैकवर्ड स्लैश एन इस्तेमाल होता है जहाँ ये आ जाएगा ना, उसके बाद लाइन एंड हो जाएगी और उससे आगे जो कोड रन होगा ना वो अगली नेक्स्ट लाइन में रन होगा, बिकॉज जहाँ ये आ जाएगा ना यहाँ लाइन एंड हो जाएगी, उससे अगली लाइन से कोड रन होना शुरू होगा। तो इस तरह हमने ये प्रिंट के बाद लगाया तो यहाँ लाइन एंड हो जाएगी, फंक्शन उससे अगली लाइन में आएगा। इसके बाद भी लगा देंगे तो फंक्शन के आगे भी लाइन एंड हो जाएगी। इनके आगे लगा दें तो वहाँ भी लाइन एंड हो जाएगी। तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ, 4 मुख्तलिफ लाइन्स में आ गया हमारे पास। और ये एक स्पेस आगे क्यों है, बिकॉज हमने ये स्पेस दी हुई है यहाँ। और अगर हम ये स्पेस भी ख़त्म कर दें, तो हम अगर स्पेस भी ख़त्म कर दें दरमियान में, बिकॉज 4 मुख्तलिफ लाइनें स्पेस ख़त्म भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बिल्कुल इकट्ठे आ गई। तो ये आप पहले का तो ये सोल्यूशन। दूसरी का सोल्यूशन ये देखें। अब दूसरी क्या थी कि ऐसे लिखना है हमने प्रिंट। तो ये इस तरह था और इसको हमने एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये आ रहा है हमारे पास 4। ये इसको पहले वाले को अगर हम रेज कर दें तो अब ये देखें हमारे पास ये 4 मुख्तलिफ लाइन्स में लिखा आ रहा है। अब सिंगल लाइन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको शायद याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रिंट फंक्शन का एक पैरामीटर एंड पैरामीटर बताया था। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो इसका पर्पज़ क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जहाँ ये आया था ना, वहाँ फिर हम क्या उसे कहते हैं, हम देखते हैं कि जहाँ ये जैसे प्रिंट एक टेक्स्ट है, तो इसके बाद हमने प्रिंट, जैसे ये टेक्स्ट खत्म होगा, ये देखें ना इसका नाम भी एंड है, जैसे इस टेक्स्ट का एंड होगा तो हमने अगले टेक्स्ट से पहले कितनी स्पेस देनी है। जैसे ही पहले टेक्स्ट का एंड होगा तो हमने अगले टेक्स्ट से पहले कितनी स्पेस देनी है, हमने एक कंडीशन देनी है। जैसे ये प्रिंट टेक्स्ट खत्म होगा तो हमने कोई स्पेस नहीं देनी फंक्शन से पहले। तो ये देखें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, हो गई इकट्ठे। इसी तरह अगर हम इसके नीचे भी लगा दें फंक्शन के बाद भी हम ये एंड पैरामीटर लगा दें, नो स्पेस दे दें, तो इसका क्या मतलब, फंक्शन के ख़त्म होने के बाद हमने कोई स्पेस नहीं देनी और सीधा इन प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इनके आगे भी ये लगा दें तो इसका मतलब कि इनके बाद कोई स्पेस नहीं देनी, सीधा ही पाइथन प्रिंट होगा। तो अगर हमने क्या कहते हैं इनके अंदर स्पेस डालनी, बिकॉज हमें पता नहीं चल रहा है क्या लिखा गया है, सही तरह नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम इसमें एक स्पेस डाल दें। इसका क्या मतलब, प्रिंट के बाद एक स्पेस देनी और फिर फंक्शन लिखना है, फंक्शन के बाद एक स्पेस देनी और इन लिखना है, इनके बाद जो भी चीज़ होगी उसमें एक स्पेस देनी और पाइथन लिखना है। ये देखें हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन ये था। तो अब आज की वीडियो की तरफ आते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है, एक मेमोरी सेल होती है जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ स्टोर करना होता है। अगर जनरलाइज वे में कहें तो कोई ना किसी किस्म का डाटा हमने एक डाटा जिसमें एक चीज़ में स्टोर करते हैं, उस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होती है, एक मेमोरी सेल। उस मेमोरी सेल के अंदर हम किसी ना किसी किस्म का डाटा स्टोर करते हैं। वो डाटा वो नंबर भी हो सकता है, वो डाटा कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई लॉजिकल फॉर्म भी हो सकती है, जैसे ये देखें ट्रू फॉल्स, वो कुछ भी हो सकता है डाटा, वो किसी किस्म का भी डाटा। तो हमने कोई ना कोई क्वांटिटी जब किसी चीज़ में स्टोर करनी होती है ना, तो हम एक कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। और जो चीज़ जहाँ, और उस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल। जो स्टोर करती हैं, जो चीज़ अपने अंदर उस डाटा को स्टोर करती है, उसको कहते हैं वेरिएबल। तो अगर आप गौर करें तो कॉन्स्टेंट का भी तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो भी अपने अंदर एक कोई ना कोई डाटा स्टोर करता है, लेकिन उसमें फ़र्क ये कि कॉन्स्टेंट के नाम से पता चल रहा है कि थ्रू आउट द प्रोसेस एक मरतबा जब हम उसको क्या कहते हैं असाइन कर देंगे तो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगा। लेकिन हम वेरिएबल के नाम से पता चल रहा है कि हम उसको एक मरतबा असाइन कर देंगे तो वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसको जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें ये क्या होता है, मेमोरी सेल होता है जो कि डाटा स्टोर करता है, कैन स्टोर डाटा। तीसरी बात है कि वो मॉडिफाई हो सकता है, उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बात आ गई कि
अगर अब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए वेरिएबल को बनाना कैसे है। तो वेरिएबल को हमने बनाना कैसे होता है कि वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। वो वेरिएबल का नाम ये देखें, ए, हमारे पास ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेम हो सकता है, नेम लिखे तो। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आपने जो आपका वेरिएबल जिस चीज़ के बारे में है ना, तो उसी तरह का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल आपने कोई नाम स्टोर कराना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो आप उसका नाम तो आप उस वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं। आपने किसी बंदे की एज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है, तो आप उस वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, यूज़र एज या फिर खाली एज। तो आज जब आप ज़्यादा कोडिंग करेंगे आपको फिर मसला नहीं होगा कि कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप आराम से नाम के ज़रिए पहचान लेंगे कि ये वेरिएबल हमें ये बता रहा है। तो लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे ए फिर बी फिर वी फिर फॉर एग्जांपल बी लिख लिया, फिर जी लिख लिया, फिर एक्स वेरिएबल लिख लिया, वाई लिख लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर आपको बार बार रन करके देखना पड़ेगा कि इसने कौन सी वैल्यू स्टोर की हुई है, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। तो अब हम कोड एडिटर में चलते हैं आईडी के अंदर और पाइथन के अंदर इसको इंप्लीमेंट करते हैं जाके। फॉर एग्जांपल नई फाइल बना लेते हैं। तो नई फाइल आप यहाँ लिखेंगे न्यू में जाके, फॉर एग्जांपल पाइथन फाइल है, आप इसके अंदर जाते हैं और नाम पाइथन आपने सेलेक्ट कर दिया कि पाइथन फाइल है, तो आपको एक्सटेंशन डॉट पाई देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नाम लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल्स मैंने नाम लिखा है, वो डॉट पाई खुद ही हो जाएगा बिकॉज आपने कह दिया था कि ये एक पाइथन फाइल है। तो अब इसके अंदर अब वेरिएबल मैंने आपको बताया किस तरह हम क्रिएट करते हैं पाइथन में, उसका नाम लिखते हैं उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, कोई ना कोई डाटा असाइन करते हैं। वैल्यू एक डाटा ही है ना, कुछ भी डाटा पॉइंट है एक। तो अब हम फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल उसके हमने वैल्यू असाइन कर दिया 23। तो अब एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम है ए। वो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने इसका नाम क्या सकते हैं समझाने के लिए एक जनरल वे में, तो उसका नाम ए रख दिया, उसको हमने इसके इक्वल कर दिया 23। तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 23। तो अब हम ये देखने के लिए इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो हम वेरिएबल का क्या कहते हैं नेम लिखेंगे और हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। हमने जब भी कोई वेरिएबल बनाना है और उसको आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, बिकॉज हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये, सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट। तो हम उसको बनाते हैं और उसको डिस्प्ले कराने के लिए उसका नाम लिखते हैं। तो अब आप हो सकता है आपके दिमाग में आया हो ये अब यहाँ ये रन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ ये सिलेक्ट हुआ है मेन, ये सिलेक्ट दूसरा नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगर हम ये क्या सकते हैं इधर सिलेक्ट कर लें, इधर से यहाँ इसके ऊपर डबल राइट क्लिक करके अगर हम सेलेक्ट कर लें और इसको यहाँ से रन करा लें, देखिए रन हो गया हमारे पास। तो अब क्या से कहते हैं, अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि आपने पिछली वीडियो में भी तो बताया था कि वेरिएबल ये देखें प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं 23। ये तो प्रिंट फंक्शन में भी तो मैं 23 लिख सकता हूँ, ये देखें 23 हमारे पास आ गया। ये इसका नहीं है, ये अलग से 23 है। लेकिन फिर हम वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, हम तो सिंपल उसकी वजह ये कि हमने एक मरतबा वेरिएबल बना लिया ना 23, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उसको एक और वेरिएबल है फॉर एग्जांपल 90, हमने उसके अंदर ऐड कराना है तो हम उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहते हैं तो हम उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बी प्लस ए, और ये तो एक मैंने आपको एक एग्जांपल दी है ना। फॉर एग्जांपल हमने इस वेरिएबल को बार बार इस्तेमाल करना है और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जो कि है ए। तो हमने उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। लेकिन प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर हम वैल्यू कराएं तो वो स्टोर नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फंक्शन के अंदर लोड होती है थोड़ी देर के लिए। जब तक प्रिंट फंक्शन के अंदर वो वैल्यू रहती है वो वैल्यू लोड, लेकिन वो परमानेंटली प्रोग्राम के अंदर स्टोर नहीं होती। तो परमानेंटली प्रोग्राम के अंदर स्टोर करने के लिए और उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम इस्तेमाल करने के लिए हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो इसी तरह ही हमने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करा दी, बी के अंदर हम टेक्सचुअल डाटा स्टोर करा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरह ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं, डाटा टाइप्स आ जाती हैं मुख्तलिफ। लेकिन इस वीडियो का कौन सा अभी इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि एक स्पेसिफिकली डाटा टाइप वो क्या होती है, उसको हमने कैसे पाइथन के अंदर बनाना होता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि जनरल एक वेरिएबल क्या होता है और मुख्तलिफ टाइप ऑफ वेरिएबल किस तरह बना सकते हैं। तो वेरिएबल आपको बता दिया क्या होता है, बनाना कैसे है, उसको एक नेम लिखना है और उसको कोई ना कोई वैल्यू साइन कर देंगे। वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। तो अब ये देखिए हमने बी लिखना हो, अब अगर हमने बी को प्रिंट कराना है तो सिंपल हम प्रिंट बी करके उसको प्रिंट करा लेंगे। वेरिएबल नेम लिखना है और उसको प्रिंट फंक्शन में जब भी हमें कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है और प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और जो चीज़ डिस्प्ले करानी है उसका नाम लिखना है। तो वेरिएबल डिस्प्ले कराना है, हमने उसका नाम लिख लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहने चाहते हैं कि अब मैं ना जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, इधर तो हमने वेरिएबल लिखा ना, लेकिन हम प्रिंट फंक्शन में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जो कि सबसे बेसिक चीज़ है सबसे। तो अब मैं अपनी टेक्स्ट लिखता हूँ, माई YT चैनल नेम इज। तो अब क्या उसे कहते हैं, हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ क्या आना चाहिए,
टेक्स्ट रन होना चाहिए और उसके आगे क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू। बी के अंदर क्या स्टोर है, कोड विद गीक्स। तो पूरा क्या रन होना चाहिए, माय यूट्यूब चैनल नेम इज कोड विद गीक्स। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये देखें यहाँ आ गया वेरिएबल। तो आपने जो चीज़ फाइल रन करानी है उसको यहाँ देख सकते हैं। अब ये वेरिएबल आ गया तो हम इसको यहाँ से भी रन करा सकते हैं। तो ये देखें हमारे, ओहो ये तो एरर आ गया। क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। जब भी सिंटेक्स एरर आएगा ना, आपने देखना आपने कोई ना कोई गलती की होगी, आपने ब्रैकेट कम ज़्यादा लगा दिया होगा, आपने कोई आपने क्या कहते हैं कोई, ये देखें जैसे कि ये अब ये है यहाँ स्ट्रिंग है तो आपने इसका कोई कोटेशन मार्क नहीं लगाया होगा। अब कोई कोमा, कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया होगा, कोई कॉलन नहीं लगाया होगा। तो अब इधर क्या गलती की, आप खुद सोचें। अब इधर हमने गलती ये की है कि जब भी हमने क्या कहते हैं कोई स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में जोड़ना होता है ना, तो हम उसको कोमा से सेपरेट करते हैं। तो हमने उधर उसको कोमा से सेपरेट नहीं किया हुआ था। तो अब देखें मैं उसको रन करूँगा ना, तो ये देखें हमारे पास आ गया, माई वाई टी चैनल नेम इज़ कोड विद गीक्स। तो अब जब भी हमने कह सकते हैं कोई ना कोई एक टेक्स्ट को एक वेरिएबल के साथ हमने जोड़ना होता है ना, तो हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस तरह वो आपको ये भी एग्जांपल बता दिया। तो आप इस तरह ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल माई एज इज़ ए में क्या स्टोर है 23। फॉर लेट से एक बंदे की एज है 23, तो हमने वो उसने क्या है, माई एज इज़ ए। तो ये यहाँ दोबारा याद रखें, यहाँ उसको कोमा से सेपरेट करना है एक टेक्स्ट को और वेरिएबल को। तो यहाँ हमने देखें दूसरी चीज़ बनाना, माई एज इज 23। तो इस तरह वेरिएबल्स, ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। वैसे हम वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा मैनिपुलेट और डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आज की असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने वही वेरिएबल्स के ऊपर असाइनमेंट होगी। तो असाइनमेंट ये कि आपने लिखना है, आपने ये प्रिंट करवाना है, माय नेम इज़, जो भी आपका नेम है फलां फलां, मैंने डैश डैश छोड़ दिया आपका नेम, आपने ये प्रिंट कराना है और आगे लिखना है माय नेम इज़ डैश डैश डैश, और आगे आपने कोमा लिखना है और आगे लिखना है माय एज इज़ डैश डैश, जो भी आपकी एज है, और आगे आपने कोमा लिखना है आई एम स्टडिंग पाइथन, आई एम स्टडिंग या फिर लर्निंग पाइथन, और आगे लिखना है, बल्कि इस तरह काफ़ी। तो आप इस तरह, तो आपने ये रन कराना है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये तो कितनी बेसिक्स एग्जांपल है, सिंपल प्रिंट फंक्शन लगाएंगे हम और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम ये सारा टेक्स्ट स्टोर करा लेंगे। आपने ऐसा नहीं करना, आपने वेरिएबल बनाना है और आपने वेरिएबल के अंदर अपनी एज स्टोर करवानी है। एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपने अपनी एज स्टोर करवानी है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपने अपना नेम स्टोर करवाना है, और उसके बाद आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर ये टेक्स्ट लिखना है, उसके साथ वेरिएबल डालना है, फिर टेक्स्ट लिखना है, उसका वेरिएबल डाल के पूरी आपने ये प्रिंट एज ये वेरिएबल नेम्स देने हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, और ये पूरा टेक्स्ट उसके साथ ये आपने लिखवाना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये बहुत बेसिक असाइनमेंट है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और इस अगली वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो तब के लिए